सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज बात करेंगे सर्किट डायग्राम मॉस्किटो रैकेट की। मॉस्किटो बैट भी कह देते हैं, जो मच्छर मारने के लिए हम घरों में यूज़ करते हैं। तो जी कैसे वर्क करता है, तो इसकी डायग्राम से समझते हैं अच्छी तरह। ठीक करने की बात बाद में आती है, पहले सर्किट डायग्राम अच्छी तरह समझानी चाहिए। तो पहले देखते हैं, ये 220 वोल्ट पर 220 वोल्ट एसी पर काम करता है। इससे चार्ज करते हैं हम पहले। लो, जहाँ बैटरी लगी होती है और जहाँ पहले बैटरी को हम चार्ज करते हैं, लो 220 वोल्ट एसी से आती है। जब हम इसको चार्ज करते हैं तो ये एलईडी बल्ब जल पड़ता है। ये आमतौर पे कई बार ग्रीन कलर का होता है। इसके बाद जब ये चार्जिंग के समय क्या होता है, जहाँ कैपेसिटर लगा था, कैपेसिटर जो जहाँ 220 वोल्ट है ना, उसे ब्लॉक करता है। जितनी रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो जहाँ भेजता है। आप कहोगे इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस भी लगाई हुई है 1 मेगा ओम की, वैल्यूज मैंने साथ में लिख दी है। जे 474 जे 400 वोल्ट का पीएफ कैपेसिटर लगा हुआ है जहाँ, इसने वोल्टेज को ब्लॉक करना है क्योंकि हमें कम वोल्टेज चाहिए, क्योंकि जहाँ बैटरी 4 वोल्ट की या 4 वोल्ट की उसे चार्ज करना है। तो इसलिए जहाँ वोल्टेज कम हो गई, तो ये शंट रेजिस्टेंस होती है। जब जहाँ सप्लाई ऑफ होगी तो ये कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर दे। फिर जहाँ शॉक नहीं ना लगता, बाई चांस आगे हाथ लग जाए। रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो जहाँ डीसी बन गई, ये डीसी इसने जहाँ बैटरी लगी हुई है उसे चार्ज कर देना। ये लगभग 4 वोल्ट की बैटरी होती है जहाँ। तो ये तो ये पहला जहां तक एक ब्लॉक डायग्राम हमारी बन गई, इसे हम रेक्टिफायर सर्किट भी कहते हैं। 220 वोल्ट एसी टू 4 वोल्ट डीसी कन्वर्ट करता है। इसके बाद आता है बैटरी। बैटरी का काम है, जब हमने जहां से उतार दिया तो ये बैटरी आगे करंट सप्लाई करती है सारे सर्किट को। तो जहां पुश ऑन ऑफ स्विच होता है, जब इसे हाथ से पुश करते हैं ना, आपने देखा होगा, वो बैट रैकेट इसे पुश करते तो ये ऑन हो जाता है। ये ऑन ऑफ स्विच लगा होता है। कई आजकल नहीं लगाते जो नए आ रहे हैं। ये ऑन ऑफ स्विच होता है, भी जब इसको ऑन करेंगे फिर ये इसने वर्क करना पुश ऑन ऑफ स्विच में। इसमें कहने का मतलब दो स्विच लगे हुए हैं। तो जब आप इसे पुश करेंगे तो ये रेड लाइट जल जाएगी। ये 330 ओम की रेजिस्टेंस लगाई हुई है ताकि ये एलईडी सड़ ना जाए, क्योंकि इसे कम करंट चाहिए होता है ना। जब रेड जे लाइट जल पड़ेगी, इसका मतलब भी अब करंट फ्लो होना शुरू हो गया, अब जे एक्टिव हो गया है। इसके बाद जहां लगा होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये इंपॉर्टेंट है पार्ट। अब जहां एसी से डीसी बन गई, जहां डीसी पहुंच गई, डीसी ने आगे ये जो ट्रांजिस्टर है इसने करानी स्विचिंग। इसने कहने का मतलब डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, देखो कैसे काम करता है। एनपीएन ट्रांसफार्मर होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है ना, इसमें होता है एक कलेक्टर, बेस, एमिटर। बेस को जब पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगी तभी इसमें से करंट पास होना, ये ऐसे करंट पास हो जाएगा। लेकिन जहां पॉजिटिव वोल्टेज का होना जरूरी है, इसका मतलब जहां पॉजिटिव होगी वोल्टेज और ये रेजिस्टेंस लगाई, क्योंकि इसे कम वोल्टेज चाहिए होती है। ये 220 ओम की रेजिस्टेंस लगाई हुई है, बहुत कम वोल्टेज बेस को चाहिए होती है, और ये एक्टिव हो जाता है तो करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। ये पार्ट जरा इंपॉर्टेंट है, इसे समझने से पहले जहाँ ट्रांसफार्मर की कैसे वर्क करता है इसे समझें। ट्रांसफार्मर एसी पर काम करता है। जहाँ तो डीसी आ रही है, तो आप कहोगे कैसे काम करना है, ये स्विचिंग कराएगा। ये जो ट्रांजिस्टर ना, वो कैसे स्विचिंग कराता है अभी बताता हूँ। पहले इसकी बात समझ लें। ये ट्रांसफार्मर है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी है। अगर सेकेंडरी कॉइल से ज्यादा हो प्राइमरी से, तो जो स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ाता है। कितनी बढ़ानी है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कॉइल, जितनी ज्यादा होगी उतना स्टेप अप अधिक करेगा। तो जब इसमें करंट एसी पास होता है, एसी ऐसे चलती है पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी ना जो हाफ है चेंज होते रहते हैं। पहले प्लस फिर माइनस प्लस माइनस, ऐसे 50 साइकिल्स पर सेकंड ना इसकी फ्रीक्वेंसी। 50 साइकिल्स पर सेकंड होती है जो घरों में आती है। एक सेकंड में 50 बार ऐसे हाफ चेंज होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो जब
जहाँ पॉजिटिव है, जहाँ नेगेटिव है। तो जहाँ नॉर्थ पोल बन गया ना, ये क्लॉकवाइज है, जहाँ इधर जो टर्न है मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, तो क्लॉकवाइज है जो राइट हैंड है। राइट हैंड थंब रूल आपने पढ़ा होगा, अगर साइंस पढ़ी होगी तो। जो फ्लक्स है ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो फ्लक्स की डायरेक्शन इधर हो जाती है, फ्लक्स ऐसे फ्लो करेगा। तो जो फ्लक्स है जो चेंज हो रहा है, देखो जी फ्लक्स जहाँ चेंज हो रहा है, क्योंकि जहाँ ये देखो करा जो ये वेव है ना चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज होता है। एसी में हमेशा चेंज होता रहता है फ्लक्स, जो वोल्टेज है चेंज होती रहती है, अब प्लस या फिर माइनस ऐसे चेंज, फ्लक्स चेंज होता है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जो जहाँ ईएमएफ इंड्यूस करेगा, ईएमएफ इंड्यूस करेगा, उससे फिर जहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, जितनी ज़्यादा टर्न उतनी ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब सर जब साइकिल चेंज होना है, फिर नेगेटिव, फिर फ्लक्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जानी है, फिर इधर नेगेटिव बन गया, इधर प्लस होगा। जब जहाँ प्लस था तो ये डायरेक्शन थी फ्लक्स की, जब जहाँ माइनस आ गया, माइनस वाला साइकिल आ गया, तो इसकी डायरेक्शन उल्ट जानी फ्लक्स की। तो फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट्स इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब जब स्विच ने बंद होना, मान लो आपने जहाँ कट कर दिया, वो जहाँ बात करते हैं कटिंग की कैसे, लो आप आते हैं जहाँ, जरा पहले देखें, अगर जहाँ प्लस है, जहाँ तो डीसी आ रही है, प्लस है तो इसको भी प्लस मिल गई, तो इसने क्या करना है, जब बेस को प्लस मिल गई, प्लस वोल्टेज मिल गई, तो इसमें से करंट ऐसे फ्लो होना शुरू कर देना। तो उससे क्या होना, जब ये ऐसे करंट इसमें फ्लो होगा तो इसमें भी फ्लो होना शुरू कर देना, तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जब 500 वोल्ट के करीब वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। अब स्विचिंग कैसे होगी, बात तो उसकी है। देखो जब जहाँ प्लस बनता है, जहाँ माइनस हो गया, तो जहाँ जरा सर्किट ध्यान से देखो, जहाँ उल्ट वायर्स लगी हुई है, जहाँ जहाँ डिपेंड करता है कंपनी के मुताबिक। इस जहाँ तो हमने ऐसे नीचे उल्टा दी वायर्स, तो आप जहाँ ऐसे ये क्लॉकवाइज टर्ने कर लो, इसे एंटी क्लॉकवाइज कर लो, तब भी ऐसे ही बनेगी। फिर सर्किट सीधा लगाना पड़ेगा आपको, ये वायर ऐसे लगानी पड़ेगी सीधी, सर्किट में आपने देखा होगा। मैंने जहाँ ऐसे घुमा के लगाई हुई है, जरा ध्यान से देखो। तो जहाँ प्लस है माइनस है, तो जहाँ क्या बनेगा फिर, प्लस माइनस। जब ये ऑन हुआ, तो जहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो बन गया ऐसे, ये प्लस है ना, ऐसे फ्लो करेगा इस टर्म में, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जहाँ प्लस है जहाँ माइनस है, ठीक है, ये डायरेक्शन थी, लेकिन ये काउंटर कर रहा है, क्योंकि ये एक्टिव हो गया ना, इसने इसको काउंटर करना। ये माइक्रो सेकेंड्स में काम चलता है, फास्ट चलती है स्विचिंग। तो जहाँ माइनस है ये माइनस है, अगर ये 4 वोल्ट मान लो बना रहा है, 4 वोल्ट जहाँ आ रहे हैं ना, तो ये इसको काउंटर कर रहा है, इसकी डायरेक्शन उल्टा है, क्योंकि जहाँ नॉर्थ पोल बन रहा है, तो जहाँ भी नॉर्थ पोल बन रहा है, क्योंकि जो उल्टा डायरेक्शन में लगे हुए हैं ना वायर्स, देखो ध्यान से, जब इसने जे ऑन हुआ, इसकी स्विचिंग ऑन हुई, तो जे इसकी डायरेक्शन की करंट, इसकी जो डायरेक्शन की करंट की ऑपोजिट हो गई। तो क्या इसने जहाँ भी नॉर्थ पोल बना, इसने इसको काउंटर कर देना। जो जहाँ वोल्टेज है 4 वोल्ट, -4 वोल्ट इधर बन गई, तो ये तो जीरो हो गया। तो इसने क्या होना, ये स्विच ऑफ हो जाना। तो क्या होगा, जब वोल्टेज जहाँ कितनी पहुंचेगी, 0 वोल्ट। ये जो कॉयल है, कॉयल की एक खासियत देखो, ये कॉयल है, कॉयल में जब करंट फ्लो करता है पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसकी वैल्यू होती है 1/2 Li² के बराबर। Li जो इसकी इंडक्टेंस है, आई जो करंट फ्लो कर रहा है, तो ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जहाँ स्टोर रहती है। तो ऐसे ही जहाँ ये कॉयल ही है, जो मैं प्राइमरी कॉयल है, इसमें दो ये फीडबैक कॉयल है। तो इसने जब जहाँ प्लस था, तो जहाँ माइनस, जहाँ प्लस से इसे फ्लो कर रहा था, जब सर्किट कंप्लीट हो गया ना, तो इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना इस डायरेक्शन में बना है ऐसे। तो ये जहाँ इधर मैग्नेटिक फ्लक्स जहाँ प्लस इधर बन गया,
तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, इसको ये उल्ट डायरेक्शन में बन रहा है इसके, ये दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। 4 वोल्ट जहां बन रही थी 4 वोल्ट ही नीचे बन गई, ये लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स एक दूसरे को काउंटर करेंगे, तो रिजल्ट क्या आना, जीरो आ जाना। तो क्या होगा, जैसे ये जो इसको फिर वोल्टेज नहीं मिलनी पल भर के लिए, तो जहां वोल्टेज जब जीरो होगी तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त क्या होता है जब इसने स्विच ऑफ होना है, ये इस कॉइल ने, तो इसकी पोलैरिटी चेंज होनी है। जितना इसने इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एज अ मैग्नेटिक फील्ड स्टोर की थी, उसने रिवर्स इसे दे देनी है। फिर क्या होगा, इसकी पोलैरिटी चेंज हो जानी है, जहां माइनस आ जाना, जहां माइनस बनेगा तो फिर क्या होगा, जो एनर्जी है दोबारा रिलीज होगी। नेगेटिव बना ना अब, इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, अब नेगेटिव साइकिल चलना है, तो एनर्जी इसने दोबारा रिलीज करनी है। नेगेटिव से क्या होगा, जहां मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन उल्ट जानी है, अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाना इसके। अब जे ने इसने स्विचिंग नहीं करनी क्योंकि इसको नेगेटिव वोल्टेज मिल रही है, तो ये वर्क नहीं करेगा उस समय, फिर दोबारा साइकिल चल पैना, फिर पॉजिटिव आ जाना, जहां पॉजिटिव वोल्टेज, क्योंकि पल भर के लिए होनी है ना, जो एनर्जी इसने स्टोर की थी वो खत्म हो गई। अब फिर पॉजिटिव साइकिल चल पड़ना, फिर वैसे ही जहां ये इसे काउंटर करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर इसने स्विच ऑफ होना, ऐसे ऑफ ऑन ये ट्रांजिस्टर होता रहेगा। इस प्रकार ऑन ऑफ से जहां जो ईएमएफ है इंड्यूस होती रहती है और जहां वोल्टेज रिलीज होती रहती है। इस प्रकार ये ऑन ऑफ होता रहेगा। कहने का मतलब ये एक प्रकार का डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है। एक्चुअल एसी तो नहीं बन रही ना, बस स्विचिंग करा रहा है ताकि ट्रांसफार्मर वर्क करता रहे। तो जहां लगभग 500 वोल्ट पैदा हो जाएंगे। अब आगे काम कैसे करेगा ये, लो जहां हम मान लेते हैं नेगेटिव साइकिल है, जहां पॉजिटिव, तो ये डायोड लगा हुआ 1N4007, तो ये इसमें ये एक डायरेक्शन में सप्लाई भेजता है, ये पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है, ये वर्क करेगा ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये 332J2 kV का कैपेसिटर लगा हुआ, तो ये चार्ज हो जाएगा। तो इसमें 500 वोल्ट आ रही है, तो जहां भी कितनी पहुंच जानी, 500 वोल्ट आ जानी है। ये 500 वोल्ट हो गया चार्ज, तो 500 वोल्ट इधर भी स्टोर कर लेनी है इसने, 500 वोल्ट। अब जरा देखो, अब साइकिल चेंज हो गया, जहां आ गया प्लस, इधर आ गया माइनस। अब देखो, लेकिन इधर तो पहले प्लस था, इधर माइनस था, अब ये दोनों सीरीज में आ गए। 500 वोल्ट ये जहां आ रही है, तो 500 ये है, सीरीज में लग गया ना, एक जैसे कॉइल है ऐसे, ये सीरीज में लग गया, ये आ गया प्लस माइनस ऐसे सीरीज में बन गए। 500 वोल्ट इसके पास है, तो 500 वोल्ट इसने जो स्टोर की थी, तो ये कितनी बन गई, 1000 वोल्ट। 500 प्लस 500 ये बन गया 1000 वोल्ट बन जानी। इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में जहां कितनी वोल्टेज बन गई, 1000 वोल्ट। अब इसने 500 वोल्ट स्टोर की थी, लेकिन जहां फर्क है थोड़ा, जहां फर्क थोड़ा है, क्योंकि ये माइनस था ये प्लस था, इसके रिस्पेक्ट तो जहां माइनस बन गई, तो ये 1000 वोल्ट है ना, माइनस इसके और इसके रिस्पेक्ट देखे, जहां जीरो आ गया ना, इसको जीरो कंसिडर कर लेते हैं, माइनस माइनस 500 वोल्ट, तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस 1000 वोल्ट प्लस 500 वोल्ट, तो ये बन जाएगा 1500 वोल्ट। तो जहां जो वोल्टेज पहुंचेगी, कितनी पहुंचेगी, 1500 वोल्ट, जहां 223J2 kV का कैपेसिटर लगा, ये जो 1500 वोल्ट है ये स्टोर कर लेगा। तो आगे आ जाती है मैश, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, दो तारे हम पॉजिटिव से लगा देते हैं, एक बीच वाली जो मैश की वायर होती है वो नेगेटिव की लगा देते हैं बीच में। ऐसे मैश होती है ना बनी बीच में, तीन होते हैं, तीन मैशेज होती हैं, बीच वाली को जे टर्मिनल से जोड़ रहे, बाहर वाली को जे दो, एक इधर से ऊपर एक नीचे से जोड़ देंगे। तो फिर जब ऑन होगा तो ये 1500 वोल्ट का जब कोई मच्छर वगैरह आएगा, सर्किट शॉर्ट हो जाएगा, झटका लगेगा उसे, तो वो
वो मच्छर जो भी उसमें फंसेगा मर जाएगा। तो ये 1500 वोल्ट की बात की ना, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं ऐसे मल्टीप्लायर के साथ। ये तो सिंपल सा सर्किट था ना, 3000 वोल्ट तक भी हम बढ़ा सकते हैं, जितना मर्जी बढ़ा लो। ये था कुछ एक्सप्लेनेशन, जहां जरा बात समझने वाली थी ये मैंने अच्छी तरह आपको समझा दी है कि कैसे ये स्विचिंग करता है। तो आगे ब्लॉक डायग्राम एक बार फिर समझ लो। पहला रेक्टिफायर सर्किट है, दूसरी बैटरी आ गई, फिर ऑसिलेटर है, ये ऑसिलेटर लगा हुआ है ये सारा। ये क्या करता है, कन्वर्ट डीसी टू एसी, या ऐसे कह लो ऑन ऑफ स्विचिंग कराता है बाय ट्रांजिस्टर। तो आगे वोल्टेज मल्टीप्लायर ये सर्किट हो गया। वोल्टेज मल्टीप्लायर वोल्टेज को 3 गुना बढ़ा देता है। आगे रैकेट मैश है जो मच्छरों को ट्रैप करके मारती है। आगे मैच लगी होती है, वो मैंने जहां बनाई नहीं ना, वो तो आपको पता ही है। तो ये था कुछ एक्सप्लेनेशन सर्किट डायग्राम के बारे में। थैंक यू।